नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 40 यूपी पेट के लिए हिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए देखिएगा अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी बाबू भैया आपका उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा मुगल काल में दो बादशाहों ने क्या लिखा है, तो अपनी आत्मकथा लिखा है, जहांगीर और बाबर ने। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। लेकिन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी किस भाषा में लिखा है, तो फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा है, तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह जहांगीर जिसने अपने आत्मकथा किस भाषा में लिखा है, तो फारसी भाषा में। और इनका दरबारी भाषा भी क्या था, तो फारसी था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया। ऑप्शन ए देखिएगा अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी राबिया दुर्रानी का मकबरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनारकली से तो आप दोस्तों परिचित होंगे कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, तो वही अनारकली हैं। ऑप्शन बी देखिएगा इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी राबिया दुर्रानी का मकबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राबिया दुर्रानी का मकबरा। और थोड़ा सा परिचय करा ही दें आपको राबिया दुर्रानी जी से। तो राबिया दुर्रानी कौन है, तो राबिया दुर्रानी किसकी पत्नी है, तो औरंगजेब की पत्नी है। राबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी है। और मुमताज़ महल किसकी पत्नी है, तो शाहजहाँ की पत्नी है। तो राबिया दुर्रानी ने कहा, देखो भाई तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मम्मी के लिए क्या बनवा रहे हैं, ताजमहल बनवा रहे हैं, तुम भी हमारे लिए कुछ बनवा दो। तो और औरंगजेब को भी लगा कि चलो भाई ठीक है, जब इतना प्यार से कह ही रही है तो चलो तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा मकबरा बनवा देते हैं। तो याद रखिएगा राबिया दुर्रानी के मकबरा को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। आज तक तो दोस्तों हम आपको बताते आ रहे थे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया कब कौन पूरा करवाया। लेकिन आज थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज है, यानी कुतुब मीनार के निर्माण में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गियासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। और आपको तो पता ही है, कई बार बता भी चुके हैं आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, लेकिन पूरा होने से पहले क्या हो गई, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। जब ऊपर से उसका कॉल लेटर आ गया, तो जब वो क्या कर रहा था, तो पोलो खेल रहा था और घोड़े की काठी पर से गिरा, उसका ऊपर से कॉल लेटर आया, उसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो उस कार्य को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि जब बिजली गिरी उस पर के, जब कुतुब मीनार पर बिजली गिरी, तो उसका एक मंजिल क्या हुआ, ऊपर का ध्वस्त हो गया। तो उसको मरम्मत और किसने करवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। यही फिरोज शाह तुगलक
जिसके दरबार में यानी जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी। ये भी हर जितना हम आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर लाइन में क्वेश्चन एक छुपा हुआ है, वहाँ से आप हर लाइन से आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबन, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है आपका अमीर हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बादशाह ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की या पदवी धारण की? बादशाह ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की कहाँ पे? ऑप्शन ए है फरगना में, ऑप्शन बी काबुल में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी समरकंद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बादशाह या बादशाह की पदवी इसने कहाँ धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए गाजी की उपाधि कहाँ धारण की, तो गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी इंडिया में यानी भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी छत्रपति के रूप में, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा पुणे में, ऑप्शन बी कोल्हापुर में, ऑप्शन सी रायगढ़ में और ऑप्शन डी अहमदनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रायगढ़ में क्या हुआ था? तो इनका 1674 में इनका रायगढ़ में क्या हुआ था? थोड़ा सा डेट कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, 1674 या 1774 थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो 1674 ही शायद होना चाहिए। तो 1674 में इनका कोल्हापुर में क्या हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर अंतिम बगदाद के खलीफा का नाम क्या हुआ? उत्कीर्ण हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रप्रभा सूरी, ऑप्शन बी हरिविजय सूरी, ऑप्शन सी पुष्पदंत और ऑप्शन डी यशोभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरिविजय सूरी व जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने क्या किया था? बहुत सम्मानित किया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ऑप्शन ए देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और इनका उपाधि है दोस्तों सुल्तान उल औलिया, जिसका अर्थ होता है संतों का सुल्तान, जिसका अर्थ होता है संतों का सुल्तान, संतों का सुल्तान। अगर निजामुद्दीन औलिया का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ताकि वहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं सब आपको तैयार हो जाएंगे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? मुग़ल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए देखिएगा अल्बुकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को अल्मीडा, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस और ऑप्शन डी हेनरी द नेविगेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यानी विलियम हॉकिंस को क्या किया था मुग़ल बादशाह जहांगीर ने? तो इंग्लिश खान की उपाधि थी। तो कैसा लगा मेरा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा।
ताकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा एनर्जी मिलती है और आपका एक कमेंट हमारे लिए टॉनिक का ही काम करता है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, उसका सही डेट क्या है, 1674 है या 1774 है उसका राज्याभिषेक, यानी 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में, यानी 1674 ही है दोस्तों, ठीक है ना, 1674 ही है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।